आज सवाल ये नहीं है कि हमने क्या उन्नति कर ली और क्या उन्नति हम करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह भारत में इस्लामिक जिहादियों की, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अगले 10 वर्षों में जब भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा तो क्या सनातन धर्म जीवित रह पाएगा? देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए प्रयागराज महाकुंभ से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी आज 16 जनवरी 2025 का दिन है। मुझे लगभग 10 दिन हो गए हैं महाकुंभ में आए हुए। मैं रोज अपने बड़े बड़े आचार्यों के, जिसमें हमारे जगत गुरु, अलग अलग पंथों के, अलग अलग समुदायों के जगत गुरु और हमारे अलग अलग अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर शामिल हैं, मैं अलग अलग मीडिया पर उनके अलग अलग भाषण सुन रहा हूं। बहुत सारी बातें वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मूल प्रश्न है आज हम हिंदुओं का करने का, उसकी चर्चा अभी तक मैंने महाकुंभ में बिल्कुल भी नहीं सुनी है। केवल रविंद्रपुरी जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज और उनके कुछ साथी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं और अखाड़ा परिषद, उन लोगों ने भी एक अभियान शुरू किया था कि महाकुंभ को इस्लामिक जिहादियों से मुक्त किया जाए। और हमारे श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष हैं, वो लगातार इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह दृढ़ता से बोल रहे हैं। आज सवाल ये नहीं है कि हमने क्या उन्नति कर ली और क्या उन्नति हम करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह भारत में इस्लामिक जिहादियों की, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अगले 10 वर्षों में जब भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा तो क्या सनातन धर्म जीवित रह पाएगा? ये आज मूल प्रश्न है, ये सबसे जरूरी प्रश्न है, लेकिन हमारा कोई भी धर्माचार्य इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या हम इस मूल प्रश्न से बचकर सनातन धर्म को बचा पाएंगे। मैं अलग अलग मंचों से अपने धर्माचार्यों के द्वारा सुनता हूं कि बहुत जल्दी भारत जो है जगत गुरु होगा, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं जो जगत गुरु भारत होगा वो सनातन जगत गुरु नहीं होगा, वो इस्लामिक जगत गुरु होगा। क्योंकि आज भी इस्लाम की सबसे बड़ी संस्थाएं, जिसमें सबसे बड़ी संस्था दारुल उलूम देवबंद है और दारुल उलूम देवबंद की 2 अन्य संस्थाएं तबलीगी जमात और जमीयत उलमाए हिंद, ये पूरी दुनिया के इस्लामिक जिहादियों की गुरु हैं। ये 3 संस्थाएं हैं जो पूरी दुनिया के इस्लामिक जिहादियों की गुरु हैं। मैं ये बताना चाहता हूं सारे हिंदुओं को, अगर हमने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर महाकुंभ में भी विचार नहीं किया तो आप बताइए कि धर्म के लिए महाकुंभ की उपयोगिता क्या रह जाएगी। मैं सारे अपने धर्माचार्यों से ये कहना चाहता हूं, अगर ये हमारा भारत समय समय पर खंडित होता रहा है और अब हमारे पास ये अंतिम टुकड़ा है, अगर हमारा ये अंतिम टुकड़ा भी हमसे छिन गया तो सनातन धर्म का बीज भी बचाया नहीं जा सकेगा और सनातन धर्म समूल विनष्ट हो जाएगा। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, जरा गंभीरता से प्रयास करिए। अगर हम लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य नहीं करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तो विनाश के जिम्मेदार केवल हम अर्थात धर्मगुरु समाज होंगे और कुंभ से बड़ा अवसर इसके लिए कोई नहीं है। इसलिए मेरा सारे धर्माचार्यों के चरणों में अनुरोध है, अपने धर्म को बचाने के लिए इस्लाम के जिहाद के विनाश पर चर्चा करना तो आरंभ कीजिए। आगे की तो आगे देखेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।